तो ये तीनों ही हो सकते हैं। ये फिक्स प्रपोजिशन है। फिर से डबल सेंटेंसेस है। याद रखो हेड बेटर में वर्ब की डाइवल्ज का मतलब होता है रिवील। याद रखो इंटरेस्ट आपको डेवलप करना होगा न्यू वोकैब्स। हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? डिफेंस चाणक्य एकेडमी गाजियाबाद। इन फैक्ट वी हैव स्टार्टेड द सॉल्यूशंस ऑफ द PYQ ऑफ last 6 or 7 years, and we are starting from 2019, right? So here it is. Choose the correct meaning of the idiom given in the sentence. The carpenter gilded the lily. Gilded the lily का मतलब होता है बेटा किसी भी चीज को जो पहले से ही सुंदर है उसको और ज्यादा बेटर बनाना, राइट? तो हमारा बेसिकली इसके अंदर चारों को अगर हम देखें, इम्प्रूव, ब्राइट एंड, रूइंड, ब्रोक। ब्राइट एंड किसी चीज को और ज्यादा चमका देना, रूइन बर्बाद कर देना, ब्रोक आप जानते हैं। तो क्या हो गया मेरा आंसर? इम्प्रूव्ड। शैल वी स्प्लिट द डिफरेंस एंड से 7,500 टू बिगिन विद? स्प्लिट द डिफरेंस। स्प्लिट द डिफरेंस का मतलब हो जाता है कि आपस में कोई डील कर लेना, कंप्रोमाइज कर लेना, ठीक है ना? कि तुम्हारे पे मेरे 70 रुपीज उधार है, आपने कहा कि मैं तो सिर्फ 40 रुपीज दूंगा। फिर एक बीच में रास्ता निकाला कि ठीक है भाई 50 रुपीज दे दो, खत्म करो इसी को। स्ट्राइक तीनों है स्ट्राइक का डील, कंप्रोमाइज, फाइंड अ हैप्पी मीडियम। तो ये तीनों ही हो सकते हैं। द कैप्टर्स द किडनैप्ड केप्ट हिज फैमिली ऑन टेंटर हुक्स। ये तो एक ईडियम है। सीदिंग का मतलब बहुत ज्यादा गुस्सा होना, ठीक है? एक्साइटेड वेट, यू नो, एंग्शियस सस्पेंस, दिस इज द आंसर। रोहित शर्मा इज नॉट द काइंड ऑफ बैट्समैन हु वुड थ्रो द टाल व्हेन फेस्ड विद अ स्टिफ चैलेंज। स्टिफ चैलेंज का मतलब होता है बहुत ही तगड़ा चैलेंज, राइट? इसे राइटिंग में यूज कर सकते हैं लिखने का। थ्रो द टाल, ये बॉक्सिंग से आया ईडियम, ठीक है? जब एक बॉक्सर पिट रहा होता है ना, तो उसका जो कोच होता है ना, वो टॉवल फेंक देता है। 20 साल है, चुप हो जाना। यील्ड, हार मान लेना। आंसर है इसका यील्ड। मिस्टर राहिल इज लाइब्रेरियन एंड ही लव्स हिज जॉब इवन दो दे पे हिम चिकन फीड। चिकन फीड, चिकन फीड, चिकन फीड का मतलब क्या होता है? बहुत कम पैसे देना। ये भी एक ईडियम है। तो इसका मीनिंग होता है स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी। तो द आंसर इज द फर्स्ट वन। फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल फ्रेजल वर्ब। डू यू हैव अ फ्रेंड दैट यू कैन कन्फाइड अपॉन, कन्फाइड ऑन, कन्फाइड ओवर, कन्फाइड विद? सॉरी, कहीं ना कहीं तो कुछ गलत है, इन होना चाहिए। मैं यहां कर देता हूं। कन्फाइड के बाद फिक्स प्रपोजिशन है, कन्फाइड के बाद क्या आता है? इन आता है। कन्फाइड इन, कन्फाइड इन, मैंने इसको आई कर दिया। यू हैव बीन डिप्रेस्ड फॉर वीक्स, इट्स टाइम यू ब्लैंक ऑफ इट। हैव बीन डिप्रेस्ड फॉर वीक, इस टाइम में हमेशा क्या आता है? वर्ब की सेकंड फॉर्म। यू स्नैप्ड आउट ऑफ इट, यानी बाहर निकलना। व्हेन आई टोल्ड हर द न्यूज शी ब्रोक अप, किसी से अलग हो जाना। ब्रोक इन, दो पार्ट में डिवाइड हो जाना। ब्रोक डाउन, रोने लगना। ब्रोक आउट, आग वाग लग जाना। तो क्या हो जाएगा? ब्रोक डाउन। आई डोंट सी व्हाई आई शुड ब्लैंक बीइंग स्पोकन। शुड पुट अप विद, सहन करना, झेलना। बियर, टॉलरेट। हर वॉइस ब्लैंक अ ट्रेबल टोन, ठीक है? हर वॉइस टुक ऑन अ ट्रेबल्ड टोन। टेक ऑफ, उतारना। टेक ओवर, किसी कंपनी वगैरह को टेक ओवर कर लेना, ले लेना। टुक आउट, बाहर निकालना। टुक ऑन। डेवलप्ड। Each of the following items consists of a sentence followed by 4 words. Select the antonyms of the word. It seems to be perfectly innocuous. Innocuous का मतलब होता है harmless. तो इसका एंटोनिम बताना है तो सिंपल है, क्या हो जाएगा? harmful. तो the answer is 4. Police refuse to divulge. Divulge का मतलब होता है reveal, उजागर करना, बताना। The identity of the speaker. तो divulge बताना, अपोजिट क्या हो गया? कंसील, छुपाना। डिप्लीट माने कम होना होता है। आकिब अल हसन एम्ब्रेस्ड इस्लाम। एम्ब्रेस्ड का मतलब होता है गले लगाना, अपनाना, एडॉप्ट करना। एम्ब्रेस्ड, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? इस्लाम, डिसोन्ड। ही हैज अ गॉकी वे ऑफ टॉकिंग। गॉकी, गॉकी का मतलब होता है फूहड़ टाइप के, बेढंगे टाइप के। गॉकी वे ऑफ टॉकिंग।
तो गॉकी का अपोजिट क्या हो गया? ग्रेसफुल। नोबडी लाइक्स हिज नॉन चैलेंट एटीट्यूड। नॉन चैलेंट का मतलब होता है केयरलेस, परवाह नहीं करना, ठीक है। ऑब्वियसली इसका अपोजिट केयरफुल। फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल प्रपोजिशन। ये फिक्स प्रपोजिशन है। द टीचर एक्सीडेड टू, द आंसर इज सेकेंड। आ जाते हैं, ही वॉज रिलीव्ड। रिलीव्ड के बाद ऑफ, रिलीव ऑफ का मतलब होता है छुटकारा दे देना, छोड़ देना, रिलीव्ड ऑफ। आई प्रीफर, प्रेफर के बाद में हमेशा टू आता है। आई प्रेफर डेथ टू डिसऑनर। आई प्रेफर डेथ टू डिसऑनर। ही इज नोटोरियस। नोटोरियस के बाद कौन सा प्रपोजिशन आता है? फॉर। डोंट मेडल, मेडल के बाद कौन सा प्रपोजिशन? विद। तो ये फिक्स प्रपोजिशन है, इनके साथ ज्यादा कुछ समझने की जरूरत नहीं होती। चेंज द सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। आई डोंट नो द वे, डू यू? ही सेड। तो ही said that he, don't का क्या हो जाएगा? didn't know। अब you का कुछ नहीं दे रखा, me। अब ये do you क्वेश्चन है ना, तो इसका फिर से and asked if I did। सर ये me कहां से आया? अपनी तरफ से लगाया ये me। Someone is coming, he said। फिर से डबल सेंटेंसेस है। He said that someone is का क्या हो जाएगा? was coming and get behind the screen। advise लिख दो, advised to। ये इंपेरेटिव सेंटेंस है ना, तो दोनों अलग अलग बनाने पड़ेंगे। ये सिंपल, ये इंपेरेटिव। टू गेट बिहाइंड द स्क्रीन। यू हैड बेटर वियर अ कोट, इज वेरी कोल्ड। याद रखो हैड बेटर में वर्ब। द नोटिस सेड वेलकम टू वेल्स। ये थोड़ा सा डिफरेंट था। द नोटिस, उसके बाद तो मोस्टली ने करा ही दिया टीचर्स ने। वेलकम्ड द टूरिस्ट्स टू वेल्स। He said, can you swim? And I said no. He said का क्या हो जाएगा? asked if I could swim, and I said no का I answered in negative। अगर yes होता तो I answered in affirmative। Identify the parts of speech of the underlined words। Though it was past 9 AM, क्या हो गया ये? preposition। He does not want to talk about his past। his क्या है? possessive pronoun। तो past क्या हो गया? noun। Nothing happened to the team even after a year had gone past। adverb हो गया बेटा। He knew from past experience। noun है, noun से पहले adjective आता है, तो यहां पे adjective हो गया। He walked right past his friend। right past his friend प्रपोजिशन हो गया। थोड़ा सा टिप देता हूं, अगर प्रपोजिशन के बाद में ऑब्जेक्ट है तो वो प्रपोजिशन होगा, अदरवाइज ज्यादातर केसेस में वो क्या होगा? एडवर्ब होगा, ठीक है। चूज द इडियम्स विच आर कॉन्ट्राडिक्टरी। कॉन्ट्राडिक्टरी मतलब अपोजिट इन मीनिंग टू द वंस अंडरलाइंड इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। हरीश एंड दिनेश have been at daggers drawn for a few years। at daggers drawn का मतलब होता है लड़ाई करना। अपोजिट क्या हो जाएगा इसका? cheek by jowl। The manager swept many things under the carpet। sweep under the carpet का मतलब होता है छुपाना, और इसका अपोजिट क्या होगा? बताना। spill the beans। The two boys are like apples and oranges मतलब बिल्कुल डिफरेंट होना, ठीक है। तो ये हो जाएगा हैंड इन ग्लव, मिले हुए होना। दे ग्रीस्ड हिज पाम विद सिल्वर। ग्रीस हिज पाम विद सिल्वर रिश्वत देना,
पैसे देना. इसका अपोजिट, took him to the cleaners. Give him the rough edge of the tongue मतलब बुरा भला बोलना. took him apart अलग अलग कर देना. send chills down his spine बुरी तरह डरा देना, डर जाना. fill in the blanks with the appropriate form of the verbs given in the brackets. They, with flying colors, they came off. They blank in the pool. In the pool अगर मैं इसमें since और time लगा देता तो have been swimming, और अगर कुछ नहीं दे रखा तो are swimming in the pool. since और for लगा देता तो फिर have been swimming. If I say something once, I say it. वो चीज जो आपकी हैबिट होती है, वो चीज जो यूनिवर्सल ट्रूथ होती है, उसमें जीरो कंडीशनल लगता है. By the end of this month, end of this month, we would complete, will complete give one word for each of the following. One who does not make mistakes. भाई रट लेना इनको, बहुत ज्यादा नहीं आते. Science of reading minds. Hypnotism. A book written by an unknown author, anonymous. Words written on the tomb of a person, epitaph. One who believes in fate, fatalist. Do as directed. No one but a fool would trust him. इसे अफर्मेटिव बनाना है तो no one की जगह only कर दो. Only a fool would trust him. अफर्मेटिव बन गया. नेगेटिव, ही इज द बेस्ट बॉय इन द क्लास, तो नेगेटिव में करना है नो अदर बॉय इन द क्लास इज एज गुड एज हिम मत कर देना ही. चेंज इनटू इंटरोगेटिव सेंटेंस. द टीचर अकम्प्लिश्ड हिज जॉब वेल एंड वेंट आउट द ऑफिस. तो इसे हैविंग से बना दीजिए. हैविंग सिंपल सेंटेंस, accomplished. सिंथेसिस में जो बच्चे सीरियसली प्रिपेयर कर रहे हैं उन्होंने कर रखा होगा ये. वेल कॉमा द टीचर went out of the office. But for his help, we would have been ruined if he had not. But for का मतलब होता है के बिना. If he had not helped us. सेकेंड सेम रहेगा. We would have been ruined. He is too obstinate to listen to others. Remove to. He is so obstinate. इसमें can नहीं आएगा, याद रखना. ये तो प्रेजेंट टेंस है, में लगेगा. That he does not listen to others. Choose the synonym of the underlined word. Claustrophobia. शायद सारे बच्चे जानते हैं. Fear of closed spaces. सेकेंड हो गया ये. Impeccable. Impeccable मतलब वो बंदा जिसमें कोई भी गलती ना हो. Faultless. The spaceman of the Apollo Soyuz joint flight sailed together in a spirit of camaraderie. Camaraderie दोस्ती, आपस में understanding. Friendliness.
His illness a few days before the examination jeopardized. Jeopardize खतरे में डाल देना. Put in danger. Marred का मतलब खराब करना होता है, ठीक है ना. जैसे the pimple marred her face. कई सिचुएशन में यूज होता है marred वर्ड. It is preposterous. Preposterous absurd यहाँ पर on your part. ये तो अगर आप पढ़ भी लेना तो सेंस से पता लग जाएगा. तो इसका आंसर है absurd. Preposterous, absurd. ऐसे ही that's the end today. ऐसे ही और भी पार्ट्स के आंसर ऐसे ही शॉर्ट वीडियोस में आपके पास आते रहेंगे. वॉच देम. यू कैन लर्न अ लॉट बाय डूइंग PYQ. कई सारे क्वेश्चंस या तो PYQ में से ही दे देते हैं या फिर उस टाइप के देते हैं, ठीक है. तो आई होप यू वुड हैव एंजॉयड द सेशन. यू विल एंजॉय द सेशन. सॉरी, you haven't seen the session yet. So till the next one, bye bye from me.